नेतन्याहू ने आज के दिन कहा है कि वो एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश का विरोध करेंगे। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ये कहा है कि अभी तक हमास की 2/3 बटालियन ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा 2 स्टेजेस होती है फाइटिंग की। पहली स्टेजेस हमास को ख़त्म करने की होगी और दूसरी स्टेजेस उसके बाद जो बचे हुए मिलिटेंट हैं उनको ख़त्म करने की होगी। उन्होंने कहा अभी तक हमने लड़ाई में 24 बटालियन में से 16 बटालियन हमास की ख़त्म कर दी है। उसके बाद हम जब पूरी बटालियन ख़त्म कर देंगे उसके बाद अब बचे अगर कोई मिलिटेंट होंगे उनको क्लियर करना पड़ेगा। पहला एक्शन जो हमास को ख़त्म करने का वो शॉर्ट होगा, लेकिन दूसरा जो स्टेज होगी जिसमें मिलिटेंट को क्लियर करना पड़ेगा वो थोड़ा मुश्किल स्टेज हो सकती है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई को जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हमास को ख़त्म नहीं किया जाता और जब तक हॉस्टेजेस जो है उनको सही सलामत इसराइल नहीं लौटाया जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जो हमास है उस तभी वो हॉस्टेजेस को छोड़ेगा जब हमास के ऊपर मिलिट्री प्रेशर बनाया जाएगा। ये उनका दोबारा से कहना है, पिछले कुछ दिनों से ये बात वो कहते आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आज के दिन उन्होंने बात की है। इसराइल आने वाले समय में जब हमास को ख़त्म कर देगा उसके बाद इसराइल गाज़ा के इलाके में सिक्योरिटी कंट्रोल को हासिल करेगा। उनका कहने का मतलब ये है कि जो गाज़ा स्ट्रिप का इलाका होगा उसमें इसराइल कंट्रोल करेगा, सिक्योरिटी कंट्रोल। उन्होंने आगे कहा है कि क्योंकि ये यहाँ पर हमारा कंट्रोल होगा तो इसका मतलब जो फ़िलिस्तीन है वो सोवरजिन देश नहीं बन पाएगा। नेतन्याहू ने कहा ये चीज़ उन्होंने अमेरिका को भी बता दी जब एंथोनी ब्लिंकन आए थे, तो उनको भी उन्होंने बात बताई कि जो हमारा यहाँ पर प्लान है हमास के बाद, वो प्लान ये है कि हम गाज़ा में सिक्योरिटी को कंट्रोल करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमको इतना कैपेबल होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम अमेरिका के सामने बात कर सकें। तो उन्होंने कहा हमने ये बात अमेरिका को बता दी है। यमन के जो लीडर है, हाउती मूवमेंट के लीडर है अब्दुल मलिक अल हाउती, उन्होंने आज के दिन टेलीविज़न एड्रेस दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि वो अमेरिका के साथ इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो हाउती के ऊपर अटैक किया है तो उसका केवल असर एक ये हुआ है कि अमेरिका के अटैक से हाउती की जो आर्मी और नेवी है वो अब इम्प्रूव हो चुकी है, यानी कि इम्प्रूव हो चुकी है उनकी टेक्नोलॉजी, हाउती की टेक्नोलॉजी अटैक के द्वारा। साथ में उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका मजाक बनाया और कहा कि जो बाइडन एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एरोप्लेन की सीढ़ी चढ़ने में जिसको दिक्कत आती है, वो हमारे इलाके में मतलब अमेरिका से 9,000 माइल की दूरी में हमारा इलाका पड़ता है, वहाँ पर वो अपने सैनिकों को भेज रहे हैं और हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारे ऊपर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम गाज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन आगे वो कहते हैं कि हम आगे भी जो शिप्स है इसराइल की शिप उनको टारगेट करते रहेंगे और साथ में अमेरिका और ब्रिटिश शिपों को भी अब हमने निशाना बनाना है। ये हाउती के लीडर का जो एड्रेस था इसमें इन्होंने कई बार वार्निंग भी दी है, जिसमें इन्होंने कहा ये जो लड़ाई इस समय गाज़ा में चल रही है वो लड़ाई जायोनिस्ट और मुस्लिम लोगों के बीच की लड़ाई है। जायोनिस्ट लोग वो जो कि राक्षस की पूजा करते हैं और ये इनके साथ हमारी लड़ाई है। साथ में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अरब देशों के नागरिकों से कहा है कि आपको इसराइली जो सामान है उसका बायकॉट करना पड़ेगा।